प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो आपका विषय विज्ञान है, तो इस अध्याय 11 जिसका नाम दिया है विद्युत। क्या है? विद्युत। तो चलिए, यहाँ पर आपको क्या है कि महत्वपूर्ण बिंदु रिवीजन के लिए दिया गया है और आपका यहाँ से प्रश्न शुरू होता है कि ओम का नियम नहीं है। और इसका देखिए, इस प्रश्न का पहले मैं आपको लास्ट बता देता हूँ। यानी इस अध्याय 11 जो विद्युत है, इसका लास्ट प्रश्न यहाँ तक है। यानी यहाँ तक मैं बताने वाला हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर। तो विद्यार्थी सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है ना। राइट आंसर भी है v वर्ग वटे का यल बराबर नियतांक। यह क्या है? ओम का नियम से संबंधित नहीं है। ए मीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है? ए मीटर को, चलिए इसका आंसर ये हो गया। और इसका होगा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो विद्यार्थी, प्रतिरोध का मात्रक ओम 50 वाट 250 वोल्ट का के एक लैंप में प्रभावित विद्युत का मान, इसका जो मान है 0.2 ए 0.2 ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 5 नंबर 5। यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में, देखिए प्रश्न 5 का जो आंसर रहेगा ना, वोल्ट एम्पियर होगा। वोल्ट एम्पियर। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? अश्व शक्ति जो होता है ना, उसमें 746 वाट। विभवांतर मापन यंत्र, विभवांतर मापन यंत्र है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। चलिए आगे देखेंगे। ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 7 तक पूरा हो गया। अब कहा है रिक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के। नंबर 1 में आपका आंसर रहेगा अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, इसका जो प्रतिरोध है 0 होता है। फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ तो यहाँ पर आपका होगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए, अगर यहाँ पर क्रम लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ लिखना है श्रेणी। अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को, तो यहाँ पर आपका होगा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। घरों में सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे मिलान करने वाला। सबसे पहले विद्युत धारा, इसका होगा आपका एम्पियर से। प्रतिरोध का ओम से। उसके बाद प्रतिरोधकता का होगा ओम मीटर। ओम मीटर। विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट से। अगला है विद्युत शक्ति का होगा वाट से। ठीक है, इतना करने के बाद सही मिलान आपको लिखना है। सबसे पहले विद्युत धारा का मिलान किए हैं एम्पियर, तो आपको सामने में लिखना है सामने आपको लिखना है एम्पियर। उसके बाद प्रतिरोध का ओम, तो यहाँ पर आपको लिखना है ओम। 3 का मिलान किए हैं ओम मीटर, तो यहाँ पर सामने में लिखना है ओम मीटर। 4 नंबर में क्या है? विभवांतर, इसका मिलान वोल्ट, तो आपको लिखना है सामने में वोल्ट। 5 विद्युत शक्ति, तो यहाँ पर होगा वाट। इस प्रकार से कंप्लीट करना है। ये तो पहले आपको मिलान करना ही है, और यहाँ पर भी सामने में उत्तर
तो यहाँ पर कहा है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध लिखिए कि आखिरकार इसमें संबंध क्या है। इसका उत्तर, इसका आंसर रहेगा भी बराबर आई आर। प्रश्न दूसरा, तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उनके तुल्य प्रतिरोध का संबंध लिखिए। इसका संबंध है R बराबर R1 धन R2 धन R3। प्रश्न 3 है, तीन प्रतिरोधकों के पार्श्वक्रम संयोजन में उनके तुल्य प्रतिरोध का संबंध लिखिए। इसका उत्तर है 1/R बराबर 1/R1 बराबर प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट है। तो उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, देखिए नंबर 4 में है आवेश और विद्युत धारा में क्या संबंध है, सूत्र रूप में लिखिए। यानी आई बराबर Q/T। प्रश्न 5, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। उत्तर रहेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन आवेश। अगला, विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए। किसका? विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7। नंबर 7, एकांक आवेश को किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं। इसका उत्तर रहेगा विभवांतर। विभवांतर। प्रश्न 8, किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं। उत्तर रहेगा धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक। प्रश्न 9, किसी परिपथ, चलिए इसे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है किसी परिपथ में संयोजित तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर देते हैं। ए मीटर का पाठ्यांक कितने गुना हो जाएगा। उत्तर रहेगा 1/4। कितना? 1/4। प्रश्न 10, विद्युत संचरण के लिए पर्याय किन 2 धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है। उत्तर रहेगा तांबा और एक होगा एल्यूमिनियम। तांबा और एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए इसके आगे अब रहेगा लघुत्तरीय। अति लघुत्तरीय प्रश्न पहला, विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए एवं उसको विभिन्न रूप में निरूपित कीजिए। इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर है किसी यंत्र या विद्युत परिपथ द्वारा ऊर्जा के उपयोग की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति बराबर VI। इसको इस प्रकार लिखेंगे I वर्ग बटे IR, यानी कि V का वर्ग बटे में R। ठीक है, इस प्रकार से विद्युत शक्ति। चलिए प्रश्न दूसरा, विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या है, इसका मान जूल में बताइए। उत्तर, विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा, जिसे हम लोग कहते हैं kWh, किलोवाट। इसे सामान्य बोलचाल में यूनिट, बोलचाल में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, अब है लघुत्तरीय प्रश्न पहला,
प्रश्न 1, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? इसका उत्तर, चलिए यहाँ पर है ना लघुत्तरीय, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला रहेगा चालक तार की लंबाई। चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी R अनुक्रमानुपाती A। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि मोटाई प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये आपको 3 नंबर रहेगा, तापमान पर शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तथा ताप कम करने पर कम हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 1 आपका हो गया। दूसरा प्रश्न, यहाँ पर आपका प्रश्न दूसरा, एक ही तथा समान लंबाई के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है? क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है, हम जानते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के पहले आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करिए, उसके बाद 2 से 3 लाइन और मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। ये 1 लाइन मैंने आपको बताया हूँ, बस 2 से 3 लाइन और। हाँ, अब देखिए, व्युत्क्रमानुपाती होता है अर्थात चूंकि मोटे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है, यथा मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होगा, जिसके फल स्वरूप मोटे तार से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न संख्या 3, नंबर 3, विद्युत टेस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु या मिश्र धातु से के क्यों बनाए जाते हैं? इसका उत्तर है, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु या मिश्र धातु के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि पहला नंबर, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है तथा ताप वृद्धि के कारण इसके प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है। दूसरा, मिश्र धातुओं का अपचयन यानी कि दहन उच्च ताप पर शीघ्र नहीं होता है। प्रश्न संख्या 4, किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2V के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक, एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए व्यवस्था आरेख। इस प्रकार से आपको आरेख बनाना है प्लग कुंजी का। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। चलिए विद्यार्थी, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। ए में कहा है विद्युत लंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। इसी प्रकार से देखिए आपका ABCDE यानी 5 पॉइंट है। तो एक एक करके सभी का उत्तर देखेंगे। सबसे पहले ए, उसके बाद बी नंबर का देखेंगे। सबसे पहले ए का उत्तर रहेगा, विद्युत लैंपों में तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र धातु टंगस्टन का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह उच्च गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस की प्रबल धातु है जो अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं परंतु पिघलते नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से बी नंबर का ये उत्तर है। मैं आपको उत्तर बता रहा हूं, ठीक है। विद्युत तापन युक्तियां जैसे कि ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के निम्न कारणों से बनाए जाते हैं। अगर इसमें चाहे तो पहला नंबर लिख सकते हैं कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होती है। दूसरा गुण है उच्च ताप पर मिश्र धातुओं का उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण शीघ्र नहीं होता है। इस प्रकार से 2 पॉइंट आपको लिखना है। चलिए अब देखेंगे सी नंबर का उत्तर। केवल मैं आपको उत्तर बताऊंगा। अब देखिए ये सी नंबर का उत्तर है। उत्तर, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग निम्नलिखित कारणों से नहीं किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट है विभिन्न उपकरणों यानी युक्तियों के साथ अलग अलग स्विच ऑन ऑफ के लिए नहीं लगा सकते। एक उपकरण खराब होने पर दूसरा भी कार्य करना बंद कर देता है। इसके अंदर एक पॉइंट और बताऊंगा, ये ए नंबर है ना, सी का 1 नंबर और एक दूसरा पॉइंट श्रेणी क्रम संयोजन में सभी युक्तियों या उपकरणों से समान धारा प्रवाहित होती है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें क्या करना है ना, आपको 2 ही पॉइंट लिखना है। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि आपके बुक में तो जगह भी तो कम दिया गया है ना, 10 से 12 लाइन दिया है। तो उसमें से आपको ABCDE सभी पॉइंट सभी का उत्तर उसी में आपको लिखना है। ठीक है, तो 2-2 पॉइंट लिखिए, काफी है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए डी नंबर का यह उत्तर है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। जैसे आप करेगा, जैसे तार की मोटाई बढ़ेगी अर्थात तार का व्यास बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और तार के प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। अगला ई पॉइंट जो आपका दिया है इसका उत्तर है विद्युत संचारण के लिए पर्याय कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग करते हैं क्योंकि पहला नंबर, ये विद्युत के बहुत अच्छे चालक हैं। इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम है जिसके कारण तार जल्द गर्म नहीं होते हैं। तीसरा, इनसे सुगमता पूर्वक तार बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से आपका यह कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला, यदि 6 ओम एवं 3 ओम
परिणाम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन से जुड़े हैं तो परिपथ का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है सबसे पहले दिया है R1 बराबर 6 ओम, R2 बराबर 3 ओम। परिणामी प्रतिरोध हमें क्या है ज्ञात करना है। तो चलिए इसको इस प्रकार से आप लोग इसे बना लेना है। उसके बाद श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध के सूत्र से R बराबर R1 धन R2, यानी R1 6 ओम, R2 3 ओम, यानी टोटल आपका हो गया 9 ओम। चलिए दूसरा प्रश्न, अब इस अध्याय का ये दूसरा प्रश्न, उसके बाद यह चैप्टर भी आपका समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी इसी प्रकार है 6 ओम 3 ओम परिणाम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन से जुड़े हैं तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया गया है R1 6 ओम, R2 3 ओम, तो तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध के सूत्र से इस प्रकार से आपको यहाँ पर बना भी लेना है। 1/R बराबर का 1/R1 प्लस में 1/R2, इस प्रकार से आपको मान बैठा देना है। मान बैठाने के बाद जब इसे सोल्व करेंगे तो 3/6 और फिर ये आपका निकल कर आ गया R बराबर 2 ओम। तो इस प्रकार से विद्यार्थी आपका यह भी चैप्टर समाप्त हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।